सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली में। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी के बिना न तो श्री राम है और न ही रामायण। श्री राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही भक्त था। तो दोस्तों एक एक शब्द को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मच्छिंद्र नाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उस पर पड़ी। वे जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर मच्छिंद्रनाथ जी पर वार कर कर वहां गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस वानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है। बारिश आने से पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूं और मुझे मंत्र की शक्ति प्राप्त है। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं तो युद्ध में मुझे हराकर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि ठीक है, और फिर वानर रूपी हनुमान जी में और मच्छिंद्रनाथ जी में युद्ध की शुरुआत हो गई। तभी वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी पर 7 बड़े पर्वत फेंक दिए और कहा, ये देखो मेरी शक्ति का प्रहार, अब स्वयं को बचा सकते हो तो बचा लो। मच्छिंद्रनाथ जी ने इन 7 पर्वतों को अपनी ओर आते हुए देखा और मन ही मन कहा, इन्हें रोकना होगा। तभी उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, जिससे 7 पर्वत हवा में एक जगह स्थिर हो गए। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने 7 पर्वतों से कहा कि हे पर्वतों, आप अपने स्थान पर वापस लौट जाओ। इतना कहते ही 7 पर्वत वापस अपने मूल स्थान पर लौट गए। यह देखकर महाबली हनुमान अत्यंत क्रोधित हो गए और कहा, अब मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं। इतना कहकर
हनुमान जी ने एक बहुत ही विशाल पर्वत अपने हाथों पर उठा लिया और कहा, अब इससे बचकर दिखाओ। वे विशाल पर्वत को मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर फेंकने ही वाले थे कि तभी मच्छिंद्रनाथ जी यह देखकर घबरा गए और उन्होंने मन में कहा कि इसे रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। और उन्होंने समय ना गवाते हुए पल भर में समुद्र के जल को अपने हाथ में ले लिया और उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध करने लगे और मंत्र को पढ़ने के उपरांत जल को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि जल की कुछ बूंदों से विशाल पर्वत पर कुछ असर नहीं होने वाला। तभी बूंदे हनुमान जी के शरीर से स्पर्श हो गई। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना तो स्वयं हनुमान जी ने भी नहीं की होगी। पानी की बूंदों के हनुमान जी को स्पर्श करने के बाद हनुमान जी का शरीर वहीं की वहीं स्थिर हो गया। उन्होंने लाख कोशिश की किंतु हनुमान जी अपना शरीर हिला भी नहीं पा रहे थे और उनका शरीर किसी प्रतिमा की तरह स्थिर हो गया। मंत्र शक्ति के कारण कुछ ही पलों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन्न हो गई और हनुमान जी उस पर्वत के नीचे दबकर तड़पने लगे कि तभी हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हो गए और मच्छिंद्रनाथ जी से कहा कि हे मच्छिंद्रनाथ, मेरे पुत्र ने आपके साथ अशिष्टता की है, उसे क्षमा कर दीजिए। पवन देव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ जी, आप नारायण के अवतार हैं, ये मैं जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की कुचेष्टा कर बैठा। कृपया आप मेरी इस भूल को क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी के मुख से यह सुनकर और स्थिति को भांपते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हनुमान जी को एक युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।